देखिए एवरेज के कुछ क्वेश्चंस आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, लेकिन कुछ नए कॉन्सेप्ट आएंगे। इधर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। एग्जांपल है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे गए हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। लिखा था एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 32। एवरेज ऑफ 6 नंबर 32 अगर हम मान लें, पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा। इफ ईच ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स is increased by 2 and each of the remaining is decreased by 4, then find the new average। जरा समझने की कोशिश करो। अगर मैं मान लूं कि एवरेज जो दिया है वो मनी का है, तो हम ये कहना चाहते हैं ना कि 6 लोगों के पास, सबके पास 32 रुपए है, यही कह रहे हैं ना हम। अब कह रहे हैं कि अगर पहले के 3 लोगों में 2 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए जाएं और जो रिमेनिंग है उनसे 4 वापस ले लिए जाएं, डिक्रीज कर दिए जाएं, तो क्या सबके पास 32 रुपए रहेंगे? क्योंकि सबको सेम करना है, नहीं रहेंगे ना। क्यों? तो कह रहे हैं बताओ अब नया एवरेज क्या होगा। एवरेज का मतलब तो आप जानते हैं कि जितना कुछ लोगों से लोगे उतना दूसरे को दे दो। शर्त यह है जितने भी लोग हैं उनके पास सेम मनी हो जाए, यही चाहते हो ना। जरा देखो ध्यान से। अब 3 लोगों के पास सेम है तो 3 लोग ये हो गए और 3 लोग ये हो गए, ठीक है। इनका जो 3 का एवरेज है, अच्छा पहले एवरेज 32 था ना, सेम एवरेज था ना। मैंने इन तीनों का एवरेज मान लिया, सबका x एवरेज है और इसका y एवरेज है, ठीक है। और टोटल एवरेज 32 का है। अब बताइए अगर आप इसको 2 दे रहे हो 3 लोगों को, तो कुल कितना दे रहे हो इसमें? यानी आप 2 दे रहे हो तो आप इसको 6 दे रहे हो ना। क्यों भाई, बोलते रहिए। और इन सबसे 4 ले रहे हो तो 4 3 लोगों से ले रहे हो तो -12 ले रहे हो, तो टोटल -6 का अंतर है ना। यही समझिए, टोटल -6 है ना। -6 कितने लोगों में डिवाइड करोगे? 6 लोगों में। अगर 6 लोगों में डिवाइड करोगे तो -1 आएगा ना। क्यों? तो सबसे आपको 1 रुपए वापस लेना पड़ेगा। तो 1 रुपए वापस लोगे तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? 31। समझ में आई बात? नहीं आई? सेम होते हैं तो एक साथ लिख दिया जाता है। इसमें x y 6 बार नहीं लिखना है। लॉजिक समझ में आया? करिए इसको। भाई आपने कहा कि ये 6 लोग हैं, ठीक है। इनका एवरेज 32 है, यानी कि सबके पास 32 रुपया है, यही कह रहे हो ना। तो ये 32 रुपए सबके पास थे। अब आपने कहा पहले, अच्छा सबके पास सेम है ना 32। पहले का जो भी एवरेज है सबका सेम है, इन 3 का x है। आपने क्या किया, इन तीनों से 2 ले लिया, दे दिया, इंक्रीज कर दिया। तो अगर 3 लोगों को 2 दिया तो टोटल इंक्रीज +6 का किया ना। और इनसे 4 ले लिया, इनको डिक्रीज कर दिया 4, तो इसमें -12 कर दिया। क्यों? पहले सबके पास 32 रुपए थे, अब आपने 6 रुपए उस 32 में जोड़ दिए और 12 घटा दिए, तो -6 का डिफरेंस हुआ ना। तो -6 इन 6 लोगों में जो बांटोगे तो हर एक के हिस्से में -1 आएगा। -1 आएगा मतलब -1 उससे वापस लोगे ना, तो 32 में 1 माइनस करोगे तो नया मीन 31 हो जाएगा। समझ में यही बात नहीं आई? लगभग से काम नहीं चलेगा, पक्की वक्त की बात होगी। जरा नोट कर लिया ना। अरे वो हमने ऐसे मान लिया x y, अब कुछ और मान लो, इसको a b मान लो, कुछ हमको कुछ मानना था इसलिए मान लिया x y। हमसे क्या मतलब है? नहीं, x y कभी क्यों आएगा जो सब कुछ दिया हुआ है। अब जरा समझने की कोशिश करो। मान लिया ये हमारे पास ये वाला जो एग्जाम्पल है ये मेरे दिमाग में नहीं आया, ये टेक्निक समझ में नहीं आ रही है। सुनो ध्यान से। 6 लोगों का अगर एवरेज 32 है तो टोटल सम कितना होगा? 32 × 6 होगा ना। क्यों भाई? एवरेज का मतलब हर व्यक्ति के पास 32 रुपए हैं, तो 6 लोगों के पास 32 × 6 हुए ना। आपने क्या किया, पहले वाले 3 को 2 दे दिए, तो आपने इसमें +2 × 3 कर दिया। क्यों? और बाद वाले 3 से 4 माइनस कर दिए, तो -4 × 3 हो गया। तो क्या आप कह सकते हैं कि नया सम यही होगा? क्यों? और नए सम को अगर नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज, नया एवरेज निकल आएगा, न्यू एवरेज। तो अब मैं ये तब तरीका है जब वो टेक्निक नहीं समझ में आ रही, करें क्या भाई? तो मेथड वाला होना चाहिए। तो 6×2 = 12 और 6×18 = 19, 192
और प्लस का 6 और माइनस का 12/6, 192 माइनस का 6/6, 192 माइनस का 6 कितना होता है? 186। तो 186/6, 6 18, 6 कम 6, नया मीन 31 हो जाएगा। समझ में बात नहीं है? अब नहीं दिमाग चलेगा तो ये लगाएंगे, ठीक है। अब एवरेज में हम क्वेश्चन वो बताएंगे जिसमें कोई मिसिंग एक नंबर होगा, ठीक है। हमने बताया कि मेथड दो हैं, एक तो आपका जो हम जैसे मैथमेटिक्स के टीचर लगाते हैं, मतलब मैथ्स, प्योर मैथ्स, वो जब प्योर मैथ्स लगाते हैं तो सामने वाला कहता है वो गधा मास्टर है, प्योर मैथ्स लगा रहा है, समय लगेगा। और एक अनपढ़ों वाला होता है, केवल ट्रिक को जल्दी लगा ले जाते हैं। हम पहले अपना मेथड लगाते हैं, मतलब पढ़े लिखे वालों। फर्स्ट मेथड देखिए, कह रहे हैं कि नहीं, पहले समझ लीजिएगा, रुक जाओ, वही तो गलत किया तुमने। 4 नंबर्स हैं, उनका एवरेज 50 है, यानी कि एक नंबर 40 है, एक नंबर 48 है, एक नंबर 51 है, और चौथे को x मान लें तो इन सबका सम करेंगे। क्यों भाई? सम करेंगे ना, और बाद में कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से, और ये एवरेज कितना आएगा? 50 आएगा ना। इसी को कहते हैं प्रैक्टिस। आप एवरेज कहां से निकालिए? डिवाइड नहीं किया। इसको जब करेंगे तो 8 1 9 और 5 4 4 8 5 13, 139 प्लस x, और 4 उधर जाएगा तो 200 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी 200 माइनस 139, यानी कि 60, यानी कि 61 आ जाएगा। x निकल आया, यानी ये चौथा नंबर 61 होगा। समझ में बात नहीं आई? ये कौन सा मेथड हुआ? ये पढ़े लिखों का हुआ, जो जिनको कहीं मैथमेटिक्स में PhD है। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जनरल बात। अब मैं अनपढ़ों वाला मेथड बताऊं, मतलब ऐसे जो ट्रिक्स लगाते हैं, नोट कर लिया ना? अब जरा समझिए अनपढ़ों वाला मेथड। एवरेज का कंसेप्ट तो आपको क्लियर है कि भैया जितने भी लोग हैं सबके पास समान रुपया होना चाहिए, ठीक है। जितना हम एक से लेंगे सब में बांट देंगे, जितना एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। अगर कम होगा सबसे ले लेंगे। यानी मान लिया 50 लोगों ने कोई डोनेशन दिया, सबने बराबर दिया। अगर कहीं रुपया कम पड़ा तो हमने कहा भाई सब लोग इतने इतने और दे दो, ज्यादा हो गया तो वापस कर दिया। देखो, ये एक नंबर 40 है, एक नंबर 48 है, एक नंबर 51 है, और चौथा नंबर मुझको मालूम नहीं क्या है, फिलहाल उसको हम एक्स मान ही ले रहे हैं। जरा समझने की कोशिश करो। आप एवरेज 50 बता रहे हो ना, क्यों? यानी कि आप ये कह रहे हो कि इसका 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 सबके पास 50 रुपए है, ये बोल रहे हो ना। अगर इनके पास 40 रुपए है तो इनके पास कितने रुपए की कमी है? कितना नंबर कम है? 40 से 50 कितना कम है? -10 की कमी है ना। इसके बाद कितने कमी है? माइनस का 2। इसमें कितने कमी है? प्लस का 1। तो इन तीनों में मिलाकर के कितने रुपए, कितना कम है? माइनस का 11 कम है ना। और अच्छा, नियमता सब में मिला के कमी कितनी होनी चाहिए? 0। जितना हमने लिया उतना दिया, तो इसमें प्लस 11 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यानी इसमें इसके बाद रुपए होने कितने चाहिए? 50। लेकिन 50 में कितनी होनी चाहिए? 50 प्लस 11, यानी इसके पास 61 रुपए होने चाहिए। तो एवरेज ये नंबर 61 हो गया। समझ में ये बात नहीं है? जब कॉन्सेप्ट आया पकड़ में? नहीं आया? कॉन्सेप्ट पकड़ में आया कि नहीं आया? नहीं, पहले वाला आसान नहीं है। वो आसान इसलिए है कि नंबर छोटे हैं। जैसे संख्याएं बढ़ जाती है ना, फिर उसमें समय लगता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सब जिस कंपटीशन में आते हैं ना, वो 30 सेकंड के अंदर आपसे आंसर मांगते हैं। 30 से 40 सेकंड, मैक्सिमम 60 सेकंड, 1 मिनट। अगर आपका समय 1 मिनट ज्यादा लग गया तो फिर आप वो मेथड लगाएंगे तो बेकार है, भले उसका आंसर आ रहा हो। नोट कर लिया इसको। देखिए, क्वेश्चन है कि इफ द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 40, 4 नंबर्स आर 30, 49, 42, 37, फाइंड 5th नंबर। एक चीज और, जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, इंटर साइंस पढ़ी, BSc करने के बाद हुआ आया, वो 90% ट्रिक्स पे ज्यादा दिमाग लगाता नहीं है, ठीक है। जैसे मैं कितना भी कहूँ, नहीं वो वाला मेथड लगाओ, 5 मिनट 1 सेकंड 30 सेकंड वो कुछ नहीं, फट से जोड़ेगा निकाल लेगा। तो ऐसा नहीं कि आप वो लगा नहीं सकते हो, ठीक है। मैं फिलहाल उससे ही बताना चाहता हूँ, लेकिन बताऊंगा उससे नहीं। देखो, 30 49 42 37 और 5वां नंबर हमने मान लिया, कुछ भी हमको मालूम नहीं है। एवरेज 40 का मतलब, देखो अगर ये मतलब समझ में आ गया ना तो सब कुछ आ गया आपको। एवरेज 40 का मतलब है कि सबको 40-40 मिल जाना चाहिए, नहीं समझे?
सबको 40-40 मिलना चाहिए, लेकिन सबको 40-40 नहीं दे रहे हो तो कहीं से कुछ ले रहे हो, कहीं कुछ, अगर किसी बात कमी है तो उससे ले करके जिसके पास नहीं उसको दोगे ना, क्यों? तो अब बताइए ये नंबर, ये इसमें कितने की कमी है? -10 कम है ना। ये 49 से इसका कितना अंतर है? प्लस का 9 अंतर है। ये कितना अंतर है? प्लस का 2 अंतर है। ये कितना अंतर है? माइनस का 3 अंतर है। नियमता सब में अंतर नहीं होना चाहिए। सब में अंतर कितना होना चाहिए? जब सबका अंतर निकाल गाइड करेंगे, इसको डेविएशन कहते हैं ना, तो नेट डेविएशन 0 होना चाहिए, ये मालूम है। कुल कितना ये अंतर आया है बताइए? प्लस का 10, माइनस का 10, माइनस का 3, माइनस का 13 और 9 2 11, यानी माइनस का 2 है ना। कुल अंतर हमने कहा 0 आना चाहिए, यानी यहां +2 करना पड़ेगा डेविएशन। आप ये कह रहे हो ना कि 40 ये नंबर है, एवरेज 40 कह रहे हो ना, तो 40 + 2 यानी ये नंबर कितना होगा? 42। समझ में बात आई कि नहीं आई? मेथड पकड़िएगा। अगर आपने पहले से डिसाइड करा कि हम तो ये मेथड पकड़ेंगे नहीं, तो जब भी नंबर टेक्निकल आएगा आप नहीं कर सकते, दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, ये जो डेविएशन की हम बात कर रहे हैं जरा समझिएगा, नोट करिए। मैं कह क्या रहा हूं, जैसे मान लिया मैं आपसे कहूं कि 2 4 6 8 10 12 1 2 3 4 5 6 इनका एवरेज निकालो। तुम सिंपल मेथड से निकालो, उससे नहीं, आप एवरेज, हाँ सिग्मा एक्स से निकालो। देखो क्या हम कुछ और बताना चाहते हैं। तो डेविएशन 0 हम बता रहे हैं, उसका मतलब क्या है? हमने कहा इसका एवरेज निकालो x बार, तो आपने कहा 2 4 का हमने बताया था, अगर ऑड नंबर 1 2 3 4 5 6 करोगे तो 6 × 7 अपान 6 से कट गया, इसका एवरेज 7 आएगा ना, क्यों? अब सुनो ध्यान से, अगर 7 से ये कितना कम है? -5 कम है ना डेविएशन, क्यों? ये कितना कम है? ये माइनस का 3 कम है। ये कितना कम है? -1, ये प्लस का 1, ये प्लस का 3, ये प्लस का 5। जरा इस डेविएशन का नेट निकालिए। -5 + 5 कट गया, -3 + 3 कट गया, -1 + 1 कट गया, देखो 0 आ गया डेविएशन। यानी जब भी आप एवरेज निकालते हैं तो एवरेज से जब नंबरों का डेविएशन निकालते हैं तो ये डेविएशन 0 होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए जो हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 नंबरों का मान लिया आपने डेविएशन निकाला माइनस का 20, तो छठे नंबर का +20 कर देते हैं डेविएशन, जिससे 0 हो जाए। समझ में बात आई नहीं आई? इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 25 46 एंड y इज 11। पहला तरीका, पढ़े लिखे वालों क्या तरीका होता है कि एवरेज का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपान n, है ना, ये है ना। एवरेज आपका 11 है, सिग्मा x, अच्छा इधर उससे लगाया आपने, चलिए उससे भी बताते हैं, अपान, यानी जब हम अनपढ़ वाला तरीका लगाते हैं तो पढ़ा लिखा लगा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 33 आएगा ना यहाँ पर, और ये कितना आएगा? 6 5 11 और 4 2 6 1 7 71 प्लस y, तो y की वैल्यू आ गई 33 - 71। 71 में जब 33 माइनस करोगे तो 11 में 3 गया 8 और 6 में 3 गया 3, माइनस का 38। आपका क्या आंसर आ रहा है? फिलहाल इसे समझ आया? मैं उस मेथड से बताता हूं। ये तो पढ़े लिखे वाला मेथड हो गया। ठीक, अब जरा अनपढ़ों वाला, मतलब अनपढ़ न कहिए उसको, मतलब वो वाला तरीका देखिएगा। सुनो ध्यान से, आपके पास 3 नंबर हैं, एक 25 है, एक 46 है और एक y है। आप कह रहे हो एवरेज, हमने कहा था कि एवरेज से सबका डिफरेंस निकालोगे उसे डेविएशन कहते हैं, और डेविएशन का सम हमेशा 0 होना चाहिए, यही कह रहे हो ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताओ कि भाई 25 11 से कितना कम है या ज्यादा है, तो कितना माइनस में कितना आएगा? 14 आएगा ना, 11 14 25 प्लस का, और 46 कितना ज्यादा है? प्लस का 35 आएगा। क्यों? ये दोनों मिलकर के कुल नंबर कितना आ रहा है? 5 4 9 और 3 1 4, 49 का माइनस का 30, रुक जाइए, ये अंदर 49 आ रहा है ना। क्यों?
तो इसका मतलब ये 49 है, तो इस वाले भी ये डेविएशन -49 होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। तो यानी कि किस में माइनस करोगे, मीन में माइनस करोगे ना, एवरेज में। तो इसको माइनस करोगे तो माइनस का 38 आएगा। अब देखो अपना गलती तुमने कहां की है, क्यों कर दिया, जब दोनों प्लस में माइनस क्यों किया आपने। डेविएशन पॉजिटिव किया जाता है, जब साइन निगेटिव होता तो माइनस हो जाता है। मतलब एक जगह प्लस का 4 है, एक जगह माइनस का 3 है, तो आप प्लस तब भी करते हो, लेकिन चूंकि वो संख्या माइनस में होती है इसलिए वो माइनस हो जाता है। ठीक है, करते हमेशा डेविएशन को प्लस में है, लेकिन जो नंबर होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए वो साइन माइनस लग जाता है। ठीक है, नोट करिए। देखिए नंबर है कि द एवरेज ऑफ 14, 19, 12, 15 एंड x इज 15। तरीका जो साधारण वाला है वो 14 है, 19 है, 12 है, 15 है और x है। ये नंबर दिए हुए हैं। एवरेज 15 है, इसका डिफरेंस 15 से कितना है, माइनस का 1। इसका डिफरेंस 15 से कितना है, इसमें से माइनस करते हैं, कितना है, प्लस का 4। इसका डिफरेंस कितना है, माइनस का 3। इसका डिफरेंस कितना है, ये 15 है ना, इसका डिफरेंस है 0। तो अगर नेट डेविएशन इन 4 नंबर का निकालते हैं, इन 4 नंबर का, तो डेविएशन 0 आता है ना। ठीक है, इसका मतलब इसमें कोई भी ऐड और माइनस नहीं करना है, ये तो ऑलरेडी 0 होगा, क्योंकि ये जो डेविएशन है इन सबका सम 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका जो x की वैल्यू होगी वो एवरेज के बराबर +0, यानी एवरेज 15 आएगा। समझ में बात नहीं है, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैं बता दूं। अच्छा, चांसेस हमसे इसलिए हो जाते हैं अंग्रेजी की वजह से, उसे मेरी इंग्लिश अच्छी है फिर भी हो जाते हैं। सुनो ध्यान से, अब पता नहीं, अभी देखो चेक करते हैं। कहते हैं व्हाट नंबर शुड बी एडेड इन द लिस्ट ऑफ द नंबर। मतलब देखो ध्यान से, एक होता है व्हाट नंबर शुड बी एडेड, तो लोग क्या करेंगे 20 में x ऐड कर देंगे, 40 में ऐड कर देंगे, 70 में नहीं। उन्होंने क्या है, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है, मतलब उसमें क्या एक और नंबर जोड़ दिया जाए, बढ़ा दिया जाए कि इसका एवरेज 60 हो जाए, यही कह रहे हैं ना। मतलब 20, 40, 70, 70, 80 में एक नंबर और बढ़ा दिया आपने, x, यही निकालना है कि एवरेज आपका 60 हो जाए, ये कह रहे हैं। कंफ्यूजन क्या होता है, स्टूडेंट क्या करता है कि इसमें x प्लस कर देता है, इस सब में x प्लस करके नया एवरेज निकालता है, उसको 60 के इक्वल करता है, उससे x का मान निकालता है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में भी आता है तो इसलिए समझ में आ जाता है। अब नियम यह है कि भाई सबके पास 60-60 रुपया है, होना चाहिए। इसके बाद 20 है, कितने कम है, 40 कम है। इसके बाद तो 20 तो स्टार्ट है, एक नंबर क्या है ये क्या, अरे फिलहाल 30 नहीं करेंगे, हम 20 ही करेंगे। चलो चलिए, आपने 30 किया तो हम 30 किए दे रहे हैं, चलो हम 30 किए दे रहे हैं, चलिए गुड। तो तुम्हारे हिसाब से काम करेंगे, अब करना ही पड़ेगा। खैर देखो इसमें कितना अंतर है, माइनस का 30, चलो आपने 30 किया तो हम 30 कह रहे हैं। इसमें कितना है, माइनस का 20 है। इसमें कितने का अंतर है, प्लस का 10। इसमें कितने का है, प्लस का 10। इसमें कितने का है, प्लस का 20। इन सबके डेविएशन का कितना है आपका, -50 ये है, और ये 40 यानी माइनस का 10। तो माइनस का 10 है ना, यानी कि आपको इसका जो डेविएशन निकलना चाहिए वो प्लस का 10 होना चाहिए, है ना। और इसका एवरेज बता रहे हो 60, तो प्लस 10 तो कितना आएगा, 70। यही आंसर आपका आ रहा है। गुड, ये तरीका पकड़ में आया, पकड़ में आया मतलब अभी तो आ गया पकड़ में, एग्जाम समय छूट ना जाए हाथ से। क्या कुछ बताया तो था, अरे पता नहीं क्या बताया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये भी किसी कंपटीशन पूछा गया है, मेंस में एसएससी वगैरह पूछा गया है। लिखा ऑन अ डे द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई रिकॉर्ड किया गया 35, 33 एंड 34। और कहते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर आप चेन्नई में बताओ, जबकि जितने शहर हैं सबका जो एवरेज 35 हो जाए। तो आपके भाई 3 शहर हैं, एक दिल्ली है, एक कोलकाता है और एक मुंबई है, और चेन्नई का निकालना है। दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो 35 है, कोलकाता का 35 है, इसका 34 है, चेन्नई का मुझे नहीं मालूम है, हाँ 33 है। ये हम गलत, 35 से लगा लो ना, 33 है।
और कह रहे हैं चेन्नई का भी हो कितना होगा, क्योंकि ऑन एवरेज 35 आ जाए, इसका मुझे नहीं मालूम। तो हमने क्या तरीका बताया कि भाई इसका अंतर कितना है, इसका अंतर 0 है, इसका अंतर कितना है माइनस का 2 है, इसका अंतर कितना है माइनस का 1 है, ठीक है। तो कुल अंतर कितना हो गया माइनस का 3। तो इसका मतलब इसका कितना होना चाहिए प्लस का 3, ज्यादा होना चाहिए। मतलब जो भी इसका हो उसका जो अंतर हो इससे वो प्लस का 3 हो। तो इसका मतलब आपके रिकॉर्ड के हिसाब से तो 35 होना चाहिए, क्यों एवरेज तो 35 है ना, तो उसमें प्लस 3 और कर देंगे तो इसका टेम्परेचर कितना आएगा 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये तरीका है। क्वेश्चन चूंकि अब पूछा गया तो अलग की बात है, उन्हें मालूम था कि स्टूडेंट आधे तो पढ़ के ही छोड़ देंगे, दादा इतना लंबा क्वेश्चन, क्योंकि लंबाई देखते ना कितने पन्ने में वो है। एक और क्वेश्चन देखो लंबा चौड़ा, कि ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं 90% स्टूडेंट जिनकी मैथ हल्की सी वीक है वो इसको पढ़ के छोड़ देंगे इसकी संख्या देख करके, और जिनको हल्का सा भी दिमाग लगाएंगे उनको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, आंसर मिल जाएगा। सुनो ध्यान से, मैं भी अपने आपको करने के लिए छोड़ूंगा, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग अ डोनेशन ड्राइव वीक, मतलब स्कूल में कहीं डोनेशन करना था, स्टूडेंट्स डिटरमाइंड टू डोनेट एन एवरेज सम ऑफ 8,000 ऑन ईच वर्किंग डे। यानी हर दिन वो क्या चाहते थे कि 8,000 रुपए हर दिन हम जमा करेंगे, ठीक है, वर्किंग डेज में। तो कहते हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे कितने दिन हो गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिन। उन्होंने कलेक्ट किया 7230, 6435, 6927, 6855, 6562 रेस्पेक्टिवली। मतलब वो कोई भी दिन 8,000 कलेक्ट नहीं कर पाए। तो हाउ मच दे मस्ट कलेक्ट ऑन द सैटरडे टू मीट दियर टारगेट। जरा थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर आप हफ्ते में 6 दिन में रोज आप चाहते हैं कि 8,000 हम कलेक्ट करें, ठीक है, अगर सुनिए ध्यान से, और अगर आप 5 दिन 8,000 से कम कलेक्ट करोगे तो 6वें दिन 8,000 से ऊपर करना पड़ेगा या कम में काम चल जाएगा, बताओ भाई। आप पहले दिन 7,000 कुछ किए, इसके बाद आप 6,000 कुछ कर रहे हैं, फिर 6,000 कुछ कर रहे हैं, फिर 6,000 कुछ कर रहे हैं, फिर 6,000 कुछ कर रहे हैं, तो भैया सैटरडे को आपको 8,000 से तो ऊपर ही करना पड़ेगा ना। तो 8,000 से ऊपर का ऑप्शन आपके पास एक ये है, तो ये आंसर हो गया। समझ में आई बात नहीं आई? 4,000 कैसे हो सकता है, 6,000 हो नहीं सकता, ये तीनों ऑप्शन हो नहीं सकते। ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है भाई, ये ऑप्शन नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप ये बताओ, वो अभी हम बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, तरीका हम बताएंगे। क्या हो सकता है कि आदमी 8,000 से कम डोनेट करे और लास्ट वाले दिन 4,000 कर दे, काम चल जाएगा? ज्यादा होगा ना। तो यानी ये आंसर तो समझ में आ गया कि ऑप्शन, यानी जो हल्का सा दिमाग लगाएगा वो ये आंसर दे देगा उसका। समझ में बात नहीं आई? अब इसको लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो जरा लगाने के अगले पेज में इस वैल्यू को लिख लिया जाए। देखिए देख करके तो आपने आंसर दे दिया। अब मान लीजिए ये है मंडे से फ्राइडे का कलेक्शन, 8,000 एवरेज है ना। तो इसका होता है इन सब में 8,000 में तो कम है, ये सब कम है ना। तो आपको 8,000 से इसकी कमी निकालनी पड़ेगी ना। तो अगर 8,000 से 7,230 की कमी निकालोगे तो 770 कम आएगा ना, माइनस का 770 आएगा नहीं आएगा? क्यों भाई, इसमें से इसको माइनस करोगे ना। अगर 6,435 से करोगे तो 1,565 की कमी आएगी। अब आप कहें इतने बड़े क्वेश्चन, भैया इतने बड़े क्वेश्चन आते हैं जब लोग पास होकर समीक्षा अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, उसमें तो क्वेश्चन तो आते हैं। ये माइनस 1,073 आएगा, 1,073 आएगा। ये माइनस माइनस करके रखे हुए ना 1,145 आएगा। नहीं हम करके रखें, आप करिएगा ना जल्दी से। ये माइनस करेंगे 1,438। नहीं हम बड़े इंटेलिजेंट है ना। तो जब इनका आप करोगे तो ये माइनस में वैल्यू आ गई है 5,991। 5,000 सबको ऐड करना पड़ेगा ना। इसका मतलब सैटरडे में जो भी 8,000 तो रहेगा, लेकिन ये प्लस में होना चाहिए ना 5,991। क्यों भाई? तो 8 5 13,991 आएगा नहीं आएगा? समझ में बात नहीं आएगी? आपका 4,000 भैया ये एक मिनट रुको भाई, ये डिविजन आया है कुल, ये 12,000 आ रहा है।
मतलब 1000 1000 1000 1000 ये 4000 हो गए। यहां से कुछ कैरी आए तो 12000 कहां से आ जाएगा? मतलब ये 700 केवल है, ये 7 5 1200 है, एक 1300 है, 13 4 1700 ये हो गया करीब, और 1 2 3 4000 ये हो गया, 4000 1700 5000 कुछ करके आएगा, 13000 कहां से आ जाएगा? कहां कैलकुलेशन कर रहे हो भाई? इतनी जल्दबाजी कैरी मत लाओ भाई, ठीक है? ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया आपको? वो जब हम ऐसे लिखते थे हमने ऐसे लिख दिया है कि जो डेविएशन इसका माइनस में आया है वो इसमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली डेविएशन को जीरो करना पड़ता है। समझ में बात आई कि नहीं आई? अपनी गलती पकड़ो इसमें।